राधे राधे आप सभी को। क्या आप लोग जानते थे कि राधा रानी की जो अटारी है बरसाने में, उसके नीचे एक समाधि है गुलावली जी की, जो जाति से मुस्लिम थे लेकिन वो राधा रानी की बहुत सेवा करते थे। गुलाब अली की एक छोटी सी बेटी थी, उनकी पत्नी नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम राधा रखा और गुलाब अली बाबा एक साधु के, एक बाबा के भेष में रहने लगे। सब लोग उन्हें बाबा के नाम से ही जानते थे। बाबा सारंगी बजाते, उनकी बेटी राधा डांस करती। ऐसे ही उनका समय बीतता रहा। बाबा सारंगी बजाते, गीत गाते, राधा नाचती रहती और ये बाबा की सेवा में लगे रहते। ऐसे ही करते करते कुछ समय बीत गया। वहाँ रहने वाले जो गोसाई जी थे, सेवा करने वाले श्रद्धालु थे, वो बाबा से बोले, बाबा अब ये जो हमारी राधा है बिटिया, ये बड़ी हो रही है, अब ये नृत्य करती हुई अच्छी नहीं लगती, आप इसका विवाह कर दीजिए। बाबा बोले कि भाई मैं तो राधा जी के महल में रहता हूँ, राधा रानी की अटारी में रहता हूँ, राधा रानी की सेवा करता हूँ, मैं खाता भी राधा रानी का दिया हुआ हूँ और पहनता भी राधा रानी के लिए रहता हूँ, मैं इसका विवाह कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जैसा करेंगी जो करेंगी राधा रानी करेंगी। अब गोसाई जी ने सोचा कि बाबा बात तो सही कह रहा है। अब उन्होंने आपस में बातचीत करके एक अच्छा सा लड़का देख के राधा का विवाह कर दिया। अब राधा विवाह करके अपने घर चली गई, बाबा अकेले रह गए। अब बाबा जैसे ही सारंगी बजाने बैठे राधा जी की अटारी में, तो उन्हें ना तो अपनी सारंगी की आवाज आ रही थी, ना राधा नृत्य करती हुई दिख रही थी, ना ही उनका मन लग रहा था। राधा रानी नृत्य करती हुई नहीं दिख रही थी, ना उन्हें सारंगी की आवाज आ रही थी। वो बहुत परेशान हो गए। ऐसे दुखी होते होते बहुत मन शांत हो गया उनका। फिर ऐसे ही करते करते लोग उन्हें भूलने लगे, गोसाई जी भी भूलने लगे। वो बेचारा रोता रहता, उसके आगे पीछे कोई नहीं रहा, कोई देखता ही नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे करके सब लोगों ने सोचा पता नहीं बाबा कहाँ चला गया, बाबा गायब हो गया, बाबा परलोक तो नहीं सिधार गया। ऐसे सोचते सोचते लोग अपना सोचने लगे पता नहीं बाबा कहाँ चला गया। अब एक दिन बाबा दिखाई दिए गोसाई जी को। तो गोसाई जी बोले, बाबा आप तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हो, ठीक ठाक लग रहे हो, कहाँ थे अब तक? तो बाबा बोलते हैं कि भाई मैं जब अकेला हो गया था, सारंगी बजा रहा था, आवाज नहीं आ रही थी, गीत गा रहा था तो सुनाई नहीं दे रही थी, राधा जी मुझे नाचती हुई नहीं दिख रही थी, तो मैं बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया, रोने लगा, रोता रहा, कोई पूछने नहीं आया। तो एक दिन एक छोटी सी बच्ची आई और वो मुझे अपने साथ ले गई। अब मैं जैसे उनके साथ गया तो एक बहुत तेज प्रकाश आया और वो प्रकाश जैसे ही मेरी आंखों के सामने से ओझल हुआ तो मुझे श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई दिए। अब श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण बोले कि अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ सारंगी बजाओ, हम सुनेंगे, राधा नाचेगी, मैं नाचूंगा और आप अब यहीं रहना। तो मैं ऐसे करते करते वहाँ काफी दिन रहा और मुझे आज श्री कृष्ण ने भेजा है कि जाओ और पाताल लोक में बता के आओ कि आप कहाँ रह रहे हो। तो मैं ऐसे राधा रानी और श्री कृष्ण के साथ रह रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है कि जाओ गोसाई जी से बोलकर आओ कि अब मैं भगवान के घर का हो गया हूँ और मैं अब वहीं रहूंगा। तो गोसाइयों जी ने, जब बाबा ये बात बोलकर गोसाई जी की आंखों से ओझल हो गए, तो गोसाई जी ने जाकर ये बात सब लोगों को बताई। फिर उन्होंने बाबा की समाधि राधा रानी की अटारी के नीचे बना दी और वो बाबा अपना शरीर के साथ भगवान जी के स्वर्ग लोक में चले गए और ऐसे ही भगवान अपने साथ ले गए। जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। आप उनकी सेवा करके देखिए, आपको ज़रूर फल मिलेगा, चाहे वो थोड़ी देर बाद मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। राधे राधे। अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।